पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एक और एग्जांपल जिसमें हम राइट सर्कुलर कोन लेते हैं और उस कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करते हैं उसके बेस के, उसके डायमीटर के अबाउट, यानी जो बेस डायमीटर है उसके अबाउट, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कहता है कि ये प्रूफ करें, ये हमें इसको प्रूफ करना है। तो इस सिस्टम के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक राइट सर्कुलर कोन है और राइट सर्कुलर कोन में हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट, बेस डायमीटर के अबाउट मालूम करना चाहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले सबसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मालूम करते हैं इसके डायमीटर के अबाउट, सॉरी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट इसका डायमीटर मालूम करने के लिए हमने एक डिस्क ली, इसके बिल्कुल एक एलिमेंट लिया डिस्क टाइप, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम उसके डायमीटर के अबाउट मालूम करेंगे। जैसे ये एक डिस्क है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट बेसिकली हमारे पिछले सिस्टम में नहीं आया, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 उस डिस्क का मास और उसका रेडियस। अगर ए उसका रेडियस है या आर उसका रेडियस है तो आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसके डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्क। और इसी तरह से हम फिर जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम स्टार्ट में ही इसके ऊपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जैसे आई सी हम कह लें, और वो मोमेंट ऑफ जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, यानी उस एलिमेंट का मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन अब है वो है डायमीटर। तो ये इसका जो डिस्टेंस है, अब ये इसका डिस्टेंस है जिसको हम जी का नाम दे रहे हैं। तो अब इसी के ऊपर हमने सारी एवेल्यूएशन करनी है। तो इसकी वैल्यूज पुट कर दी गई, यहाँ पर डेल आई नॉट की वैल्यू ये वाली आ गई, और उसके बाद डेल एम और जी स्क्वायर। इसमें से डेल अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी ये वाली फॉर्म बचती है, और इसमें डी एम की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। डी एम हमारे पास होगा, सॉरी रो हमारे पास होती है मास ओवर एरिया। तो इसका जो एरिया है बेसिकली इसमें उसकी विड्थ भी है, वॉल्यूम आएगा। जो हमारे पास जो डिस्क है, हम उसके डिस्क की कुछ विड्थ भी काउंट कर रहे हैं, और उसकी जो विड्थ है वो डी जी है। वैसे तो डिस्क का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और उसकी विड्थ भी है, तो वो क्या बन जाएगा डी जी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें फ्रैक्शन में क्या आएगा डी वी, तो ये आ गया रो और डी वी, डी एम इज इक्वल टू रो डी वी किसके इक्वल आ गया पाई आर स्क्वायर एंड डी जी। तो ये डी एम की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी गई, ये रही इसकी डी एम की वैल्यू, और इसके बाद इसमें जो आर स्क्वायर है उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये बनी है। अब इसमें आर की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आर की वैल्यू हम उसी कोण से लेंगे, और कोण बेसिकली हमें एक ट्रायंगुलर शेप है, तो इसमें हम एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास यहाँ पे टोटल जो बेस है उसका, उसके हाइट के साथ रेशो बराबर आएगी। दरमियान से अगर हम कोई लाइन लगा देते हैं पैरेलल टू द बेस, और जो उसकी हाइट है उसके साथ रेशो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन दो लाइंस की रेशो, यानी बेस और जो उसके पैरेलल लाइन खींचेगी उसकी रेशो बराबर आएगी उसकी हाइट, टोटल हाइट, और उस एलिमेंट की हाइट, इन दोनों रेशो के बराबर आएगी। तो इसमें जो ये जो हमने दरमियान में एक लाइन लगाई थी खुद से, लाइन सेगमेंट जो कि पैरेलल था उसके बेस के, इनकी रेशियो ले लेते हैं, वो है 2r। 2r आना चाहिए क्योंकि ये इसका रेडियस है, इस जो यहाँ पे हमने डिस्क बनाई थी उसका रेडियस है, और a जो है ये इसका बेस रेडियस है कोन का। तो चूंकि उसका जो डायमीटर है वो उसका डबल बन जाएगा, तो 2r ओवर 2a इज इक्वल टू, तो जो टोटल इसकी हाइट है, पहले हम r ले रहे हैं तो इसकी हाइट कितनी है h माइनस जी,
चूँकि टोटल हाइट जो है वो z थी, एज थी, उसमें से z हाइट जो है वो निकाल दें तो बाकी कितना बचेगा h माइनस z ओवर टोटल हाइट विच इज h। तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल और r की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो h माइनस z ओवर h बनेगी। तो ये रही हमारे पास ये वैल्यू भी उठाएंगे और हम इसको वैल्यू को r जहाँ जहाँ भी r होगा वहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे और वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका स्केयर एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड कर देंगे, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। और इसके बाद फिर जस्ट हम इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से लेकर 0 से लेकर एज तक। ये लिमिट इसकी चेंज होगी, कहाँ से 0 से लेकर एज तक, 0 से एज तक जो इसकी लिमिट है वो चेंज होगी। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन में ये जो फॉर्म है, बाकी तो सारे कांस्टेंट है, ये इसकी फॉर्म, इसका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ h माइनस z होल रेज टू पावर 4 एंड 0 टू h एंड dz। तो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फॉर्म लग जाएगी, लेकिन ये माइनस z है तो उसके साथ माइनस भी होना चाहिए था। तो माइनस h माइनस z होल रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड लिमिट इसकी चेंज होगी 0 टू h। और ये कैलकुलेट कर लेंगे हम और उसके बाद ये जो इंटीग्रल है ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और उस सारे को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनी। अब यहाँ पर एक रिज़ल्ट तो हमें मिल गया यहाँ पर, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है उसमें उसका बेस नहीं दिया गया, ए नहीं दिया गया। ए तो हमने खुद अज्यूम किया था कि उसका बेस जो रेडियस है वो ए है, या ये समझें कि उसने जो हमें रिक्वायरमेंट दी है उसके रिक्वायरमेंट में ये चीज़ नहीं आ रही ए की, तो हमें यहाँ से ए को रिमूव करना है। और ए कैसे रिमूव होगा, इसी जो ट्राइंगल है इसी ट्राइंगल से रिमूव होगा, ये कह लें, या फिर ये जो ट्राइंगल दी गई मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं साइड पे बनाऊँ अगर, तो ये बेसिकली ये ट्राइंगल बनेगी। पूरी लेंथ कर लेते हैं इसकी, ये बनेगी। और इसमें ये आ गई अल्फ़ा और इसका जो बेस रेडियस है वो a है और इसकी हाइट h है। तो यहाँ से tan अल्फ़ा अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो बनेगा हमारे पास a ओवर h। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई h एंड tan ऑफ अल्फ़ा। तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था उसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, ये a की वैल्यू निकाली गई और a की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया।